संजय जी क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी की जांच हो जाए तो जिंदगी भर जेल रहना पड़ेगा उन्हें वापस। मोदी जी एक भ्रष्ट नेता है, अडानी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी आप आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुन रहे थे। शराब घोटाले में संजय सिंह गिरफ्तार हैं। वे कोर्ट में जाते समय हर बार की तरह एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला करते दिखे। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे आम आदमी पार्टी और उनके समर्थक संजय सिंह को शेर बता रहे हैं। एक छोटी सी वीडियो में संजय सिंह कह रहे हैं कि मोदी जी की जांच हो जाए तो जिंदगी भर जेल जाना पड़ेगा उन्हें। मोदी जी एक भ्रष्ट नेता हैं, अडानी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इस प्रतिक्रिया के बाद संजय सिंह के समर्थक उन्हें शेर बता रहे हैं। वहीं भाजपा और कुछ लोग शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी और संजय सिंह को चूहा बिल्ली के पकड़ा पकड़ी खेल में बिल वाले चूहा बता रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी है कि खुद को शेर साबित करने के लिए एक के बाद एक योजनाएं दिल्ली में लाकर भाजपा को निकम्मी सरकार साबित करने में लगी हुई है। सियासत में जो एजेंडा चल जाए, राजनीतिक पार्टियां उस एजेंडा को हथियार मानकर अपनी प्रतिद्वंदी पर वार करती है। आगे विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई आम लोगों को असली सियासत के मायने सिखाती है। जो लोग राजनीति में अभी अभी कदम रख रहे हैं, उन्हें इन दोनों की बीच की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को समझते हुए साम दाम दंड और भेद की महत्ता को समझ लेना चाहिए। फिर आपको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। कब किसको शेर बताना चाहिए और कब किसको चूहा, राजनीति में टाइमिंग का बड़ा खेल होता है। कौन सी योजनाएं कब लानी है, कब फीता काटना है, कब शिलान्यास करना है, आप आम आदमी पार्टी और भाजपा से सीख सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आगे आप समझ जाएंगे। सबसे पहले संजय सिंह पर आते हैं। संजय सिंह एक मुखर नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। संसद में मणिपुर हिंसा को लेकर बोलते हुए उन्हें सुना जा सकता है, जिसके बाद उनके साथ क्या हुआ, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। जब सड़क पर बोलते हैं डिटेन कर लिया जाता है, और घर में बोलते हैं तो अभी कहाँ हैं आप सभी लोग जानते हैं। संजय सिंह के घर पर 4 अक्टूबर को ईडी छापा मारती है और फिर गिरफ्तार कर लेती है। पिछले शुक्रवार को आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी कि संजय सिंह को बेल मिल जा सकती है, लेकिन उनकी न्यायिक हिरासत 10 नवंबर तक बढ़ा दी गई। संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाजपा और मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना था कि जब तक संजय सिंह रिहा नहीं हो जाते, हम मोदी सरकार के तानाशाही के खिलाफ लड़ाई को जारी रखेंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को पुलिस के बल प्रयोग का भी सामना करना पड़ा। संजय सिंह को रिहा करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। मोदी डरता है, जब जब मोदी डरता है, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया और आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप बहुत पहले से लगती रही है। हालांकि बीजेपी भी कोई दूध की धूली नहीं है। अडानी और मोदी को लेकर पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी भली भांति परिचित है। लेकिन आम आदमी पार्टी की बात करें तो इन दिनों जब से संजय सिंह गिरफ्तार हुए हैं और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी लगातार केजरीवाल पर हमलावर है। चर्चा होने लगी है कि सीएम केजरीवाल इन दिनों लगातार दिल्ली में घोषणा पर घोषणा किए जा रहे हैं।
चाहे 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को होम गार्ड बनाने की बात हो, प्रदूषण एक्शन की बात हो, भले केवल चर्चा हो रही हो, एक्शन नहीं हो रही हो। प्रदूषण को लेकर दिल्ली भाजपा लगातार केजरीवाल को कोस रही है। वही अब केजरीवाल के प्रवक्ता प्रदूषण पर बीजेपी और योगी को कोस रही है। आपके प्रवक्ता रीना गुप्ता कहती हैं यूपी सीएम को पता भी नहीं है कि एयर क्वालिटी क्या चीज है। गूगल में डालें, विश्व के 50 सबसे प्रदूषित शहर 39 भारत में हैं। 39 में से 20 उत्तर प्रदेश में हैं, जहां कई सालों से भाजपा शासन है। आज तक यूपी के सीएम ने कभी वायु प्रदूषण की बात तक करी है? दिल्ली का 300 किलोमीटर का एयर शेड है। इस एरिया में जो कुछ भी एक्टिविटी होगी उसका असर दिल्ली की हवा पर पड़ेगा, पर वहां कोई भी एक्शन नहीं है। दिल्ली सरकार सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को अब होमगार्ड के रूप में नियुक्त करेगी और इनसे बस मार्शल का काम लिया जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत को पत्र लिखकर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को होमगार्ड के रूप में तैनात करने के लिए योजना तैयार करने का आदेश दिया। साथ ही सीएम ने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को होमगार्ड के रूप में नियुक्त करने के लिए एलजी साहब को प्रस्ताव भेजा है और पर्याप्त संख्या में होमगार्ड की नियुक्ति होने तक की सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बतौर बस मार्शल तैनात रखे जाने की मांग की है। सीएम ने कहा है कि इनके पास बतौर बस मार्शल का काम करने का अच्छा अनुभव है, इसलिए इन्हें होमगार्ड के रूप में नियुक्त करने के लिए योजनाएं बनाई जानी चाहिए। ऐसा करने से सरकार को अनुभवी लोग मिल जाएंगे और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की नौकरी भी नहीं जाएगी। इस पर अब सियासत तेज हो गई है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार एक असंवेदनशील सरकार है और यह जानकर हैरानी हुई कि कई महीनों तक बिना वेतन दिए नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की सेवा लेने के बाद मुख्यमंत्री ने अब उपराज्यपाल से सिफारिश की है कि सभी नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की सेवाएं 31 अक्टूबर 2023 से समाप्त कर दी जाएं। आपको मालूम हो कि 2018 में केजरीवाल सरकार ने फरिश्ते योजना शुरू किया था। इन दिनों इनकी भी चर्चा हो रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई फरिश्ते स्कीम, जिसकी चर्चा पिछले कुछ सालों से पूरे देश भर में हो रही है और जिसका लाभ पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली के हजारों लोगों को मिला है और जिसकी वजह से दिल्ली के हजारों लोगों की जान बचाई जा सकी है, ऐसी फरिश्ते स्कीम को एक षड्यंत्र के तहत निष्क्रिय किए जाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि लगभग पिछले 1.5 साल से एक षड्यंत्र के तहत प्राइवेट अस्पतालों के उन बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है जो कि फरिश्ते स्कीम के तहत उन्होंने दुर्घटनाग्रस्त लोगों को इलाज किया था। केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि ऐसा संयोग बस नहीं है, बल्कि जानबूझकर और एक सोची समझी साजिश के तहत प्राइवेट अस्पतालों के बकाया बिलों के भुगतान को रोका जा रहा है ताकि पैसा न मिलने के चलते प्राइवेट अस्पताल दुर्घटनाग्रस्त लोगों का इलाज करना बंद कर दे और दिल्ली के लोगों को इसके कारण परेशानी का सामना करना पड़े और दिल्ली की चुनी हुई सरकार केजरीवाल सरकार की बदनामी हो। इस योजना के तहत दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के इलाज का पूरा खर्चा तो दिल्ली सरकार उठाती रही है, साथ ही साथ वह व्यक्ति जिसने दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाया, उसके इस सराहनीय कार्य के लिए दिल्ली सरकार उसे 2,000 रुपये की सम्मान राशि पुरस्कृत भी करती है। इसमें एक और खबर है कि केजरीवाल नाइजीरिया के हाई कमिश्नर अहमद सुले से मिले। नाइजीरिया के हाई कमिश्नर अहमद सुले स्कूल और अस्पताल देखने की इच्छा जताई। सीएम केजरीवाल कहते हैं कि जब से हम सरकार में आए हैं तभी से हमारा मुख्य फोकस सरकारी स्कूल है। हम सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को वर्ल्ड लेवल का एजुकेशन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सीएम केजरीवाल कहते हैं कि हम शुरुआत से ही कुल बजट का करीब 25% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करते हैं। सरकारी स्कूलों को शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर दिया और कई स्कूलों में स्विमिंग पूल भी बनाए दिए।
केजरीवाल आगे कहते हैं कि आज सरकारी स्कूल के रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर आ रहे हैं। इसके बाद भाजपा का अब क्या बयान आता है, देखना मजेदार होगा। हाँ, कांग्रेस का भी बयान आया है। दिल्ली में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। सड़कों और गलियों में घूमते आवारा कुत्तों से लोगों की जान का खतरा बना रहता है। लोग गली और मोहल्ले में निकलने से डरते हैं। कई बार आवारा कुत्तों के हमले में लोग घायल हो चुके हैं, ऐसा कहना है कांग्रेस नेता हरिकिशन जिंदल का। हरिकिशन जिंदल दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम पर इस तरह निशाना साधा है। आखिर तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।